नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे इज़राइल के प्रधानमंत्री जिनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। उन्होंने एक नया शगुफ़ा छोड़ा है। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरेबिया जो है वो पैलेस्टाइन को क्रिएट कर सकता है क्योंकि उसके पास बहुत ज़मीन है। इसको लेके पूरे अरब वर्ल्ड में एक हंगामा मचा हुआ है। सभी देशों ने लगभग कंडेम किया है और अरब लीग ने भी कंडेम किया है कि सेक्रेटरी जनरल का भी स्टेटमेंट आया है और फिर उसके बाद उन्हीं ने अरब लीग की समिट भी इसी महीने के आखिर में बुलाई जाएगी इस मसले को डिस्कस करने के लिए। ये होगा प्लस ये कि पैलेस्टीनियन फ्यूचर के लिए इजराइल के इस बयान को सऊदी अरेबिया के जो ने रिजेक्ट कर दिया है, खारिज किया है। उन्हीं ने कहा है कि इजराइल की ये जो प्रपोजल है उसको वो नहीं मानेगा और दूसरी बात ये कि उन्हीं ने कहा है कि वो पैलेस्टीनियन स्टेट की गठन की बात की है जहाँ पे है गाजा में। गाजा से फिलिस्तीनियों को नहीं हटाना चाहिए। अपना जो उनका स्टैंड है उसको उन्हीं ने रीस्टार्ट दोबारा से उन्हीं ने कहा है। फिर उसके अलावा ये भी है कि साफ साफ कह दिया कि वो इजराइल के साथ टाइज भी नहीं रखेंगे, किसी तरह के रिश्ते भी नहीं बनाएंगे जब तक कि फिलिस्तीनी स्टेट दोबारा से फिलिस्तीन के अंदर गठन नहीं हो जाएगी। अब ये है कि ट्रम्प का भी प्रेशर उनके ऊपर है, सऊदी अरेबिया के ऊपर बहुत, कि वो अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करें, यानी इजराइल को जो इजराइल को रिकॉग्नाइज करें, उससे अच्छे संबंध बनाएं ताकि अमेरिका वहाँ से विड्रॉ हो और इजराइल उनको इन देशों का प्रोटेक्शन करे। गौरतलब बात यह है कि अमेरिका जो है खाड़ी के अधिकतर जो अरब देश हैं उनको सिक्योरिटी प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। वो अमेरिका चाहता है कि अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करके, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, चाइना, साउथ चाइना सी और ताइवान में की तरफ डिप्लॉय करना, ताकि वो उसका मेन फोकस जो है वो चाइना रहे और मिडिल ईस्ट में जो है वो इजराइल एक बड़ा रोल प्ले करे उसके बिहाफ के ऊपर। कहा यह भी जा रहा है, बहुत से लोगों का मानना यह भी है कि ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है नेतन्याहू की सऊदी अरेबिया के ऊपर, ताकि दबाव बिल्डअप करो और ताकि वो जो है वो सऊदी अरेबिया इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दे। क्या ऐसा संभव है? दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि अगर वो ऐसा करते हैं, सऊदी अरेबिया रिकॉग्नाइज करता है, तो बहुत से लोगों का मानना ये है कि वहाँ की आम जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी और एक बड़ी समस्या भी खड़ी हो सकती है। यानी इनस्टेबिलिटी इनके यहाँ वैसे तो होता नहीं, डिमॉन्स्ट्रेशन और धरना प्रदर्शन के गुस्सा निकल जाए, बस्ट कर जाता है जहाँ जहाँ हमने देखा है ऑटोक्रेटिक रिजीम्स होती हैं। तो देखना ये है कि क्या इसको वो एग्री करेंगे, क्योंकि जो सऊदी अरेबिया के डिफेक्टो रूलर हैं, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, वहाँ के प्रधानमंत्री भी हैं, उन्हीं ने पहले भी कहा है कि हमारी सुरक्षा की प्रॉब्लम आ जाएगी। एक तरफ रिपोर्ट ये भी आ रही है कि अमेरिका कह रहा है कि वो उनको पूरी तरह सुरक्षा प्रदान करेंगे। उनके साथ ऐसा नहीं होगा जैसा कि अनवर सादात के साथ हुआ था, जब अनवर सादात ने कैंप डेविड अकॉर्ड साइन की थी इजराइल के साथ और उसके बाद उनकी वहाँ पे हत्या हो गई थी कुछ समय के बाद। तो उन्हीं ने कहा है कि ऐसा हम नहीं होने देंगे। दूसरी बात ये भी है कि एक और समस्या है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सामने, वो ये है कि उनको वहाँ का, जब भी उनके पिता जो हैं, जो कि वहाँ के मोनार्क हैं, किंग हैं, किंग सलमान, जो कि उनकी काफ़ी उम्र है और बीमार रहते हैं, उनके बाद इनको वहाँ का बादशाह बनना है। बादशाह बनने के लिए ज़रूरी है कि अमेरिका की मान्यता प्रदान होनी चाहिए। अब ये है कि ये एक ट्रम्प कार्ड है जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास है। तो अब देखना यह है कि क्या वो इतना प्रेशराइज करेंगे कि वो इनको मजबूर करें ज्वाइन करने के लिए। दूसरी बात यह है कि ट्रम्प को खुश करने के लिए उन्हीं ने $600 बिलियन
इन्वेस्ट करने का भी वायदा कर लिया और कहा है कि बाद में हो सकता है कि वो और करें। जब ट्रंप ने उनसे कहा कि आप $1 ट्रिलियन करो इन्वेस्ट, तो उन्हीं ने कहा। इसके अलावा ये भी है कि सऊदी अरेबिया में हम देख रहे हैं पिछले टर्म से लेके अब तक बहुत सी जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के दामाद की कंपनीज हैं उनमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, और कुछ बड़ी जूइश कंपनीज हैं उनमें भी इनका काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है। बड़े बैंकर्स हैं वो लोग, और इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं उनके अंदर सभी के इन्वेस्टमेंट हैं। सऊदी अरेबिया का भी उसके अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट है। तो सऊदी अरेबिया एक तरह से देखा जाए, एक तरफ तो सस्ता तेल देता रहा पहले अमेरिका को, फिर उसके बाद जो तेल ट्रेड करता था वो भी डॉलर में करता था। फिर उसके अलावा जितना सरप्लस मनी होता था, जितना वहाँ पे और जो प्रिंसेस थे उनके जो ब्लैक मनी होते थे या वाइट मनी होते थे, वो सब सऊदी अरेबिया में ये लोग इन्वेस्ट करते थे। तो इसके चलते हुए ये लोग खुद होस्टेज हो गए हैं अपनी मनी के। इसलिए कि अगर वो उनकी बात, अमेरिकन की बात नहीं मानेंगे, तो वो इनकी मनी सीज कर लेगा, जैसा कि उसने रशिया के साथ किया। फिर दूसरी एक और प्रॉब्लम है, अमेरिका के अंदर एक केस भी चल रहा है सऊदी अरेबिया को लेके, कि जो 9/11 के विक्टिम्स हैं उनकी तरफ से केस है। उनका कहना ये है, और अमेरिकन गवर्नमेंट भी इस बात को कहती है, कि जो 9/11 में जो अटैक हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और बहुत सी दूसरे ठिकानों पे, एक पेंटागन और पे खास तौर से, जिसके अंदर हजारों लोग मर गए थे और बहुत जख्मी भी हुए और बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हुआ। तो उन लोगों का कहना ये है कि जो लोगों ने अटैक किया था उसमें 90% जो थे वो सऊदी नेशनल थे, और वो ये भी कहते हैं कि सऊदी एम्बेसी का इन्वॉल्वमेंट भी उसमें बात, ये मतलब ये एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और वो केस कई $100 बिलियन का है। तो वो केस को दोबारा से रिवाइव हो सकता है, फौरन उसका जजमेंट आ सकता है, जो कि सरकार ने फिलहाल रोक रखा है अमेरिका की। तो इस तरह से प्रेशर के लिए तो अमेरिका के पास बहुत से वो हैं। सक्सेशन प्रॉब्लम हो गई, दूसरा ये है, तीसरा ये है कि इनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं। फिर एक और बड़ी समस्या इन लोग के सामने है, वो ये है कि सऊदी अरेबिया की डिपेंडेंस, सऊदी अरेबिया के पास सेना नहीं है, फाइटिंग फोर्स नहीं है। वो अमेरिकन उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनको भी, या कुवैत को भी, यूएई को भी, बहरीन को भी, इन सभी देशों को के पास सेना नहीं है। छोटे देश हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया तो बड़ा है। सेना इन लोगों ने इसलिए नहीं बनाई थी कि शुरू में हम वो देख रहे थे कि इजिप्ट के अंदर, फिर बाद में इराक, लीबिया, सीरिया, इन सब जगहों पे सेना ने कू करके स्वयं सत्ता में आ गई, और फिर उसके बाद वहाँ के जो रॉयल फैमिली थे, उनके लोग थे, उनकी हत्याएं हुई और उनको मुल्क से बाहर निकाल दिया गया। तो सऊदी अरेबिया को भी ये डर था कि कहीं अगर वो सेना बनाएगा तो कू हो जाएगा किसी समय में, और फिर वो स्वयं सेना सत्ता में आ जाएगी। अमेरिका भी नहीं चाहता था कि ऐसा हो, इसी की जहाँ जहाँ कू हुआ वो सभी देश जो थे वो उन्हीं ने अपने को रशिया से जोड़ा, या उससे पहले सोवियत यूनियन के साथ एलाई बन गए थे। तो सिक्योरिटी सिपुर्द कर दी थी इन लोगों ने, अपनी दे दी थी अमेरिका के हाथ में, और उसके बदले में ये तेल उनको, लगातार तेल की सप्लाई उनको देते थे। तो अब ये है कि बहुत सी चीज़ें हैं। अब देखना ये है आने वाले समय में कि क्या क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान किस तरीके से प्रेशर को डील करते हैं। बहुत से लोगों का मानना ये है कि ये उनके लिए बहुत मुश्किल समय है, और वो इसलिए कि जिस तरीके से ट्रम्प लगातार प्रेशर बना रहे हैं उनको, अमेरिकन को दूसरी तरफ इस बात की फ़िक्र नहीं है कि वहाँ पे इंस्टेबिलिटी फैलेगी या कुछ फैलेगी। वो ये कहते हैं कि वो जो बहुत से अमेरिका के जो थिंक टैंक हैं उनका कहना ये, अगर ऐसा होता है तो अमेरिका को तेल के ऊपर कब्ज़ा कर लेना चाहिए। वहाँ की लोकल पॉपुलेशन को हटा देना चाहिए वहाँ से। तो उनको इस बात की भी फ़िक्र नहीं। उनके ट्रूप्स वहाँ पे सऊदी अरेबिया में पहले से मौजूद हैं। वहाँ ही नहीं बल्कि सारे अरब जितने भी हैं, कुवैत में भी हैं, जब वहाँ पे वार हुई थी। सऊदी अरेबिया एक और है, अमेरिका का प्रेशर सऊदी अरेबिया के ऊपर ये भी है कि वो जो है वो एक नया डिफेंस एग्रीमेंट उनसे साइन करे, बिकॉज़ ऑयल फॉर सिक्योरिटी जो था
ऑयल तेल के बदले में जो सुरक्षा प्रदान करने वाला एग्रीमेंट था वो लैप्स हो गया है। नई सिक्योरिटी डील में अगर ये करते हैं तो उसके अंदर तो इनके पास पावर भी नहीं बचेगी, बहुत ज़्यादा उसमें ये है। और फिर दूसरी इसके अलावा ये भी है कि ट्रम्प की बहुत ज़बरदस्त प्रेशर है सऊदी अरेबिया को के ऊपर कि वो ना तो ईरान से डील करे ज़्यादा, ना ही वो रशिया, चाइना के साथ अपने संबंधों को बढ़ाए, डॉलर में ट्रेड करता रहे, डी-डॉलराइज़ेशन ना करे, लोकल करेंसी में ना करे। फिर उसके बाद ब्रिक्स को जॉइन करने के भी वो खिलाफ हैं, के पक्ष में नहीं है अमेरिका। और वो चाहते हैं कि जो इससे पहले जो सिस्टम था वो ही चलता रहे, जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की जो पॉलिसी अडॉप्ट उन्होंने किया था कि तेल के ऊपर डिपेंडेंस कम करेंगे। फिर उसके बाद उनका ये था कि टूरिज्म को बढ़ाने की उन्हीं ने बात की थी, और कहा था कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी बढ़ाएंगे, मॉडर्न एजुकेशन, इन सब के लिए ज़रूरी था मॉडर्नाइजेशन मुल्क को करना। तो उन्हीं ने रिफॉर्म्स किए बहुत से। ये संभव नहीं था कि औरतों के बगैर मुल्क में डेवलपमेंट हो जाए, तो औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस और फिर काम करने की बहुत से सेक्टर्स में इजाज़त मिली। और फिर उसके अलावा यूथ उनसे काफ़ी खुश था। मगर अब ये है कि अगर फ़िलिस्तीन का मसला एक टेढ़ा मसला है, अगर वो मानते हैं कि फ़िलिस्तीन को इज़राइल को फ़िलिस्तीन बगैर गठन के वो उसको इज़राइल के साथ संबंध बना लें, तो ये एक बड़ी चुनौती उनके सामने दूसरी है। एक तरफ तो अमेरिका की चुनौती है, दूसरी तरफ फ़िलिस्तीन उनके सामने एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इन 2 के बीच में एक उन्हें वो किस तरह से फाइन बैलेंसिंग एक्ट करके उसमें से निकलते हैं, ये आने वाला समय बताएगा, या प्रेशर अमेरिकन प्रेशर के अंदर उनको जॉइन करना पड़ जाएगा अब्राहम अकॉर्ड। बहुत सी बातें हैं। इसके अलावा और भी है ना, दूसरी बात ये भी है कि इज़राइल और जो उसके बीच में है, हमास के बीच में भी लगातार एक खबर ये आ रही है कि इज़राइल ने नित्ज़रम कॉरिडोर, ये बिल्कुल गाज़ा स्ट्रिप के बीच में एक कॉरिडोर उन्होंने 4 किलोमीटर का बनाया था, जिसपे इज़राइल ने अपनी सेना दी थी। यानी गाज़ा पट्टी जो थी उसके बीच में ये 4 किलोमीटर का, और जहाँ पे उसने अपनी फ़ौजों को डिप्लॉय कर दिया था। अब खबर ये आई है कि वो उसने वहाँ से विथड्रॉ कर लिया है ज़्यादातर, और इससे पहले उसने परमिशन भी दे दी थी ताकि साउथ जो गाज़ा पट्टी से लोग नॉर्थ में जा सकें। नॉर्थ को बिल्कुल घेर रखा था। अब ये है कि उन्हीं ने उसको परमिशन दे दी है वहाँ से जाने के लिए, वहाँ से लोग जाने भी लगे हैं। ये एक शर्त थी जो सीज़ फायर की थी हमास के साथ। हमास में ये था कि ये जो 42 दिन के अंदर उनको सीज़ फायर के जो कंडीशंस थी उनके पूरा करना था। इसके अंदर उनको 33 इज़राइली जो होस्टेजेस हैं, यानी बंदी जिनको बना रखा है गाज़ा में हमास ने, उनको छोड़ना होगा, और उसके बदले में इज़राइल को जंग बंद करनी होगी। फिर हंड्रेड्स ऑफ पैलेस्टीनियन को रिलीज़ करना पड़ेगा जो पैलेस्टीनियन प्रिजन है उनके जेल में। बहुत से फ़िलिस्तीनियों का कहना ये है कि उन्हीं ने कोई गुनाह नहीं किया, उनको इन्हीं ने बंदी बना रखा है जेल के अंदर। वो प्रिजनर्स हैं नहीं हैं, बल्कि बंदी हैं, ये फ़िलिस्तीन के बहुत से लोग कहते हैं। फिर उसके बाद ये कहता है उनको इज़राइल को ह्यूमैनिटेरियन एड भी देनी थी, आनी शुरू हो गई है, जो इज़राइल जो है वो अपने सारे ट्रूप्स जो हैं वो वहाँ से गाज़ा से विथड्रॉ करेगा। इस तरह की बातें हैं निट्ज़रम और उसके अलावा जहाँ-जहाँ भी हैं। और इस बीच में सारे इनको सेकंड फेज़ में सारे फ़िलिस्तीनियों को फ़िलिस्तीनियों के पास जितने भी इज़राइली बंधक हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, और पूरी तरीके से इज़राइल विथड्रॉ कर जाएगा। लेकिन दोनों के बीच में काफ़ी मिसट्रस्ट है, ट्रस्ट डेफ़िसिट बहुत ज़्यादा है, भरोसा नहीं है एक-दूसरे के बीच में। और हम ये भी देख रहे हैं कि वहाँ के ऊपर जो है उन्हीं ने इज़राइल ने ये कहना शुरू कर दिया कि वो पूरी तरीके से विथड्रॉ नहीं करेंगे वहाँ से। ये है कि
दूसरी तरफ हमास ने कह दिया है कि अगर ऐसा होगा तो वो बंदियों को नहीं छोड़ेंगे। अ, इज़राइल के अंदर जो फार राइट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो उन पार्टी चीज़ है, उनका कहना ये है कि जंग फ़ौरन शुरू हो जानी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। और अगर जंग बंद होती है या इज़राइल पूरी तरीके से विथड्रॉ करता है वहाँ से, तो उनका कहना ये है कि वो अपनी सपोर्ट विथड्रॉ कर लेंगे इस गवर्नमेंट से। ये एक बड़ी समस्या है उन लोगों प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के सामने। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की जितनी भी अभी तक कोशिश है, वो ये है, और जितनी भी नीतियाँ रही हैं, वो ये है कि ये कोलिशन है जो बना रहे, और वो चाहते हैं कि अपने सामने जितनी जल्दी हो सके वो एक ग्रेटर इज़राइल का गठन कर दें ताकि हिस्ट्री में उनका नाम आ जाए। गाज़ा को खाली करने का उनके पास प्लान है, बहुत से प्लान्स हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प का भी काफ़ी प्रेशर है। कभी मानना ये है कि उनको ओनरशिप गाज़ा की यानी मिल्कियत उनको हासिल होनी चाहिए, मिल जानी चाहिए, और उन्हीं ने कहा है पैलेस्टीनियन को लोकेट करने की बात की है। अरब नाराज़ हैं, तो एक अजीब माहौल है पूरे अरब देशों में और मिडल ईस्ट में, इसराइल समेत सब जगह। इज़राइल का ने दूसरी तरफ ये है कि अपना फ्रंट जो है वो वेस्ट बैंक में की तरफ छोड़ दिया है। जनीन, उसके अलावा कई और शहरों में उसके मिलिट्री ऑपरेशन बिल्कुल उसी तरह से चल रहे हैं जैसा कि गाज़ा में उसने किया था। पूरे एरिया को घेर रखा है, वहाँ से निकाल रहे हैं, वहाँ पे लगातार फ़िलिस्तीनियों की ज़मीनों पे कब्ज़ा करने की बात हो रही है, और वहाँ पे नई यहूदी बस्तियों को बनाने की भी बात हो रही है। गाज़ा के अंदर ट्रम्प और उनके दामाद साहब का कहना ये है कि ये बड़ी अच्छी साइट है, क्योंकि गाज़ा पट्टी बहुत सुंदर एरिया है, मेडिटेरेनियन सी पे है, और वहाँ पे वो चाहते हैं कि ये लोग जो है फ़िलिस्तीनियों को हटाया जाए, और वहाँ पे एक अच्छा रिवेरा बनाया जाए, फ्रेंच रिवेरा की तरह से, जहाँ पे बड़े पैसे वाले लोग आएँगे, रहेंगे, और वहाँ पे यहूदी बस्तियों के गठन की भी बात की जा रही है। ये कुछ अहम खबरें थी जो मैंने आपके सामने रखी। हम आपके सामने जल्दी एक नया प्रोग्राम लेके आएँगे। और अ, दूसरी बात ये कि हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रमोट भी कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखिए, और दूसरी बात ये कि इसको अगर पसंद आए तो अपने मित्रों को और दूसरे ग्रुप्स में भी इसको भेजिए का कष्ट करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।